सबसे पहले प्रेस के सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आंदोलन की शुरुआत से ही हमारी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक बड़ी ईमानदारी से पहुंचा रहे हैं। और मैं परिचय करा देता हूं, उसके बाद आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी शुरू करेंगे। मेरे दाईं तरफ है आदरणीय बलदेव सिंह सिरसा जी, आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, आदरणीय अमरजीत सिंह मोदी जी, आदरणीय मनजीत गुमाना जी। उधर से आदरणीय लखविंदर सिंह औलख जी, चमकौर सिंह जी, जंग सिंह बटेड़ी जी, कुलविंदर पंजोड़ा जी, सुखजीत सिंह हरदो झंडे और हमारे बाकी साथी बहरू साहब हैं और हमारे हाकिम जी हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी शुरू करें। सभी सत्कारयोग पत्रकार भाइयों, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबका इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप शुरू से लेकर आज तक हमारे आंदोलन को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। इसके लिए हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, इसकी कुछ मोटी मोटी वजहें हैं जो हम आज की प्रेस के माध्यम से आपके सामने बात रखेंगे। सबसे पहली तो बात ये है कि पिछले दिनों हमने कॉल दी थी कि हमारे कुछ नौजवान जो बिना वजह जेल के अंदर बंद किए हुए हैं, हमारा वहाँ पे नवदीप लड़का है, अनीश है, गुरकीरत है। अनीश की अगर बात करें तो 28 दिन से वो अनशन पे है। ये बात इतनी नहीं है कि केवल वो जेल में है, वो अनशन पे भी है। और यहाँ तक कि सरकार ने उसके पेरेंट्स को मिलने से भी मना कर रखा था, उसको अलग चक्की में बंद कर दिया। तो पिछले दिनों जब हमने ये कॉल दी इन नौजवानों को रिहा करवाने के लिए कि हम रेल रोकेंगे मजबूरन, तो उस समय हमारे साथ पंजाब के प्रशासन और हरियाणा के प्रशासन की बातचीत चलती रही। उसमें उन्होंने वायदा किया था हमारे साथ कि 16 तारीख तक हम इन नौजवानों को जेल से रिहा कर देंगे। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई ऐसा उधर से मैसेज नहीं आया, उनको रिहा करने की बात नहीं है। और साथ में हमारी ये भी एक डिमांड थी कि पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब प्रशासन की ये एक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे हम आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे सभी तरह की फैसिलिटीज़ आंदोलनकारियों को प्रोवाइड करवाई जाएं। लेकिन वो आज तक इतना काम गलत और अधूरा पड़ा है कि लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई। जैसी व्यवस्था लोगों ने अपने आप की और उसका खमियाजा पिछले दिनों आप प्रेस ने अच्छी तरह देखा। वो क्या हुआ कि वहाँ पे बिजली का सर्किट शॉर्ट हुआ, 5-6 झोपड़ियाँ ना कहें, हमारे तो घर ही हैं, वहाँ पे पूरा सामान है, वो जल गए और एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली जल गया। तो ये सभी बातों को लेकर हमारे साथ कमिटमेंट थी कि इन लड़कों को 16 तारीख तक रिहा कर देंगे और किसी भी तरीके से हम करें। ये आपकी समस्याएं, आपकी जो फैसिलिटी चाहते हैं आप, आपको चाहिए, वो हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन वो अभी तक पूरी तरह वो किसानों को नहीं मिल रही। उसको लेकर हमारा ये प्रोग्राम है कि आज अगर शाम तक का समय और भी है, प्रशासन ऐसा ना कहे कि आपने बहुत जल्दबाजी की है, आज का दिन पूरा उनके पास है। अगर वो हमारे नौजवानों को रिहा करते हैं और वहाँ पे हमारी जो बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था जो जो चाहिए वो पूरी करते हैं, मेडिकल की व्यवस्था चाहिए वो पूरी करते हैं, तो उसके लिए सोचा जा सकता है। जैसे हमने पहले ही पोस्टपोन किया हुआ है, नहीं तो फिर हमारी मजबूरी बनेगी, कल हमें ट्रेन की पटड़ी पे जाना हमारी मजबूरी बनेगी। हमारी कोई भावना, हमारी कोई इच्छा नहीं होती कि हम कोई हो हल्ला करना चाहते हैं। आगे बात ये है कि पूरे देश के अलग अलग जगहों पे ये गलत समय पे बारिश जो हो रही है, बेमौसमी बारिश हो रही है,
इस बारिश के साथ साथ गड़ेमारी के अभी बहुत ओलावृष्टि हो रही है अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग जिलों में, और सरकार उसकी तुरंत, पीछे भी नुकसान हुआ और अब फिर इस समय नुकसान हुआ है। किसानों की ये हुई ओलावृष्टि के नुकसान हुआ या बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है, उसकी गिरदावरी करवाकर उनका तुरंत मुआवजा देने की व्यवस्था बनाए सरकार। ये सरकार अपनी जिम्मेदारी संभाले, नहीं तो फिर किसानों को इस तरफ भी आंदोलन करने के लिए प्रयास करना मजबूरी होगी। आगे जो हमारे जो कार्यक्रम दिए गए हैं इसके लिए, पंजाब और हरियाणा के अंदर अप्रैल के एंड से लेकर मई का महीना ये पूरा इसी काम पे लगाएंगे हम कि पंजाब और हरियाणा के अंदर बड़ी बड़ी यात्राएं निकालकर एक एक किसान तक ये मैसेज लेकर जाएंगे कि किस तरीके से सरकार ने किसानों के साथ पेश आ रही है और किसानों का कत्लेआम किया जा रहा है। वो सब बातें सरकार की जो हमारे साथ बेइंसाफी या अन्याय हुआ वो लोगों के सामने रखने का हम प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ अदर स्टेटों में भी हमारा प्रोग्राम बना है कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और उसके साथ साथ वहाँ पे जनसभाएं कर इतने ही समय के अंदर अंदर वो भी हम अपना काम कंप्लीट करने का प्रोग्राम दिया, वो भी हम करेंगे। आगे जो बात ये आ रही है कि चंडीगढ़ के अंदर जो मोहाली का ही है वो तो इलाका, अभी यहाँ पे कौमी इंसाफ मोर्चा चल रहा है। देखिए, रास्ता एक साइड छोड़ा हुआ है, कहीं पे किसी को कोई रास्ता की प्रॉब्लम नहीं है। तो किस तरीके से हमारी हाई कोर्ट के पास वो उस बात को रखा गया वो अलग बात है, वो पता नहीं क्या है। लेकिन हमारा निवेदन है कि जब रास्ते खुले हैं, किसी आदमी को जाने की कोई दिक्कत नहीं है, तो हाई कोर्ट को जो उन्होंने आदेश दिए हैं उनके लिए फैसला लिया है उस मोर्चे को चुकवाने के लिए, हमारा निवेदन है कि उस फैसले के ऊपर हाई कोर्ट मुड़ दोबारा एक बार रिव्यू करे, उसके ऊपर एक बार मंथन करे। और प्रशासन को हम ये कहना चाहते हैं कि किसी तरह की भी उनके ऊपर जोर आजमाई धक्केशाही करने का प्रयास ना करें, ताकि पंजाब का माहौल, देश का माहौल ठीक बना रहे, शांति बनी रहे। आगे एक बात और है कि देखिए, बीजेपी वाले जो हमारा निशाना है केवल सवाल करना, क्वेश्चन करने उनके ऊपर, वो हम कर रहे हैं और वो रहेंगे जारी, उससे तो भाग नहीं सकता कोई। क्यों? देखिए, पंजाब की किसान, हरियाणा के कुछ उधर से आए किसान जिस समय उनके ऊपर अथरू गैस के गोले दागे जा रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, एक भी नेता किसानों के पक्ष में नहीं बोला, सब ने अपनी अपनी जुबान बंद रखी है। तो अब वो तो सवाल लोग तो पूछेंगे कि भाई आपने जो हमारे साथ वायदे किए थे वही वायदे हम आपको याद दिलाने के लिए जा रहे थे, आप हमें दिल्ली नहीं जाने दोगे, दिल्ली आकर किसानों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं प्रदान करोगे, तो फिर ये तो हमारी मजबूरी बनेगी कि जब आप हमारे पास आओगे उस समय वो सवाल तो हम करेंगे और वो हमारा एज इट इज जारी रहेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी के नेता जब डिबेट्स में बैठते हैं या प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बात फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम इनके साथ खुली डिबेट करने के लिए तैयार हैं, खुला चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, वो खुला हमारे साथ बात करें, जो उनके सवाल हैं हम उनकी इस चैलेंज को कबूलता है मोर्चा, उनको खुला चैलेंज देते हैं हम कि आप लोगों को जब हमारे लोग सवाल पूछते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा जवाब होता है कि ये तो हमारे ऊपर वालों को पता है जी, हमारा नहीं कीजिए काम। हमारा ये है कि अगर हमारे साथ बात करनी चाहते हैं तो हमारा उनका जो चैलेंज है वो हम कबूलते हैं, लेकिन उनको हमारा ये है कि उनके कम से कम वो ऊपर वाले ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुली डिबेट मीडिया के सामने, लोगों के सामने जानी चाहिए एक एक बात,
कि हम क्या कहते हैं और वो हमारी उस बात का जवाब हमें क्या देते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। 23 तारीख हम देते हैं, 23 अप्रैल। हाँ, जगह उनके लिए छोड़ते हैं, चंडीगढ़ के अंदर जो जगह वो हमें बोलेंगे उस जगह पे हम आएंगे और उनको खुली डिबेट में हम बैठकर उनको सवाल करेंगे और हमारे सवालों के वो जवाब दें, अगर उनकी हिम्मत है हमारे सवालों का जवाब देने की। तो दूसरी इसके साथ एक बात और भी है कि 23 तारीख दी है हमने, 2 दिन का हम समय भी देंगे उनको कि वो अपनी जगह वो बताएं। अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर जगह भी मजबूरन हमें ही बतानी पड़ेगी। वो प्रेस के माध्यम से हम जगह भी बताएंगे कि यहाँ पर बैठो, आओ हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो हमारी तब इतनी बात कहनी थी मैंने। वो अब आगे हमारे अमरजीत मोदी जी हरियाणा से हैं, ये आगे की बात आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रेस वाले साथियों का, जिन साथियों ने आंदोलन को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। और आज जो मोर्चे की तरफ से कॉल दी हुई थी, प्रशासन ने समय लिया हुआ था, वो आज ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है। लेकिन फिर भी शाम तक का समय सरकार के पास है, वो उन साथियों को रिहा करे, वरना फिर मजबूर बस कल हमें शंभू बॉर्डर के ऊपर रेल रोकनी पड़ेगी। और जब तक हमारे साथी नहीं छोड़े जाएंगे, जो 3 साथी हैं, नवदीप जलवेड़ा, गुरकीरत सापर, अनीस खड़कड़, उन सभी साथियों को रिहा कराने के लिए पहले शंभू बॉर्डर पर रेल रोकी जाएगी। अगर हमारे साथी रिहा ना किए गए और भी पॉइंट बढ़ाए जा सकते हैं और अपने आंदोलन को मजबूती देने का काम करेंगे। और रही बात सवाल जवाबों की, जहां सरकार से सवाल जवाब करने हैं, मौजूदा 10 साल की जो सरकार है, वहीं मोर्चे ने फैसला लिया है विपक्षी धीरों से, विपक्षी लोगों से, विपक्षी दलों से, उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। वो सवाल भी दे दिए जाएंगे, लेकिन उनको भी बरी नहीं किया जाता। जहां हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, शुभकर्ण को शहीद किया गया, 400 से ऊपर लोगों को घायल किया गया, हमारे रास्ते रोके गए, लेकिन विपक्षी लोगों ने हमारी आवाज को कहां तक उठाया, वो भी पूछा जाएगा। और आने वाले समय के अंदर वो हमारे साथ कहां कहां पर स्टैंड करते हैं, हमारी मांगों के लिए क्या स्थितियां हैं, ये सभी एक पूरा चार्ट मोर्चा बनाकर उन लोगों को भी सवाल करने का काम करेगा। ऐसा नहीं उनको बरी किया जाएगा, क्योंकि पहले समय में भी जब से हमारी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होनी थी, वो भी इन सरकारों में जो विपक्ष के लोग हैं रहे हैं, जहां 2004-7 से लागू होनी थी, उनको भी सवाल पूछे जाने हैं। और इसी तरीके से अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए, जैसे डल्लेवाल जी ने बताया, हम हर एक गांव में जाएंगे और वो प्रोग्राम भी अप्रैल के लास्ट और मई के पहले हफ्ते से 10-10 गांवों में जाएंगे, एक एक प्रोग्राम किया जाएगा, घर घर तक पहुंचाया जाएगा कि इस मौके की सरकार ने हमारे साथ कैसे तशद्दुद किया। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमें दिल्ली जाने से रोका गया, और वैसे ही लोगों ने एक नया नाम सरकार ने जहां धारा 144 लाई, गांव के लोगों ने धारा 288 किसानी धारा हरियाणा के अंदर आप लोगों ने सुना होगा, वो लगाई जाएगी। और काफ़ी गांवों के अंदर तो लोगों ने काफ़ी बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब है, हमने बताना है लोगों को कि हम अपनी किसानी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे मजदूर वर्ग की 150 करोड़ की आबादी की लड़ाई है, जो कारपोरेट घराने हमारी जेब की लूट करते हैं। उसको बचाने के लिए अब 2 ही फसलों के ऊपर MSP मिलता है, गेहूं और चावल के ऊपर, उसकी कभी ब्लैक नहीं हुई है। अगर पूरी फसलों की ब्लैक रोकनी है, पूरे लोगों की जो 150 करोड़ की आबादी है, जो लोग अनाज लेते हैं, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो तेल हैं, चाहे वो मसाले हैं, उन सब की ब्लैक ना हो, उसके लिए सबसे जरूरी है MSP गारंटी का कानून बनवाना। अगर MSP गारंटी का कानून बन जाता है, जो कारपोरेट घराने दूसरी फसलों के ऊपर ब्लैक कर हमारी जेब को लूटने का काम करते हैं, ये सब लोगों की जेब लूटते हैं, क्योंकि अनाज और तेल जो भी है खाने की चीजें, वो हम सबको चाहिए। उस लूट को बचाने के लिए हमने घर घर तक समझाने की कोशिश करेंगे, हर वर्ग तक जाएंगे कि ये लड़ाई अकेले किसान की नहीं है,
अगर एमएसपी गारंटी का कानून बन जाता है, हमारा दावा है इस सरकार के लोग कहीं पर बैठकर बात कर सकते हैं, हमारे देश की जीडीपी 12% तक जाएगी। ये हम वादा भी करते हैं और दावा भी करते हैं, कहीं भी आकर हमारे साथ कोई लोग डिबेट कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो ये मांगे हैं, वो मजदूर को 200 दिन का रोजगार मिले, 700 रुपये उसे दिहाड़ी मिले, ताकि उसका जीवन भी, वो भी अपने बच्चों और बुजुर्गों को अच्छी दवाई और बच्चों को अच्छी पढ़ाई, स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। और मेरे किसान और मजदूर को पेंशन मिले, जिन्होंने देश का निर्माण करने के लिए कम से कम रेट के ऊपर मेरे मजदूर ने दिहाड़ी की और इस देश का निर्माण किया, और मेरे किसान ने कम से कम रेट के ऊपर फसल बेचकर इस देश का पेट भरने का काम किया। उन्होंने इस देश के निर्माण के अंदर 50% की हिस्सेदारी आज हुई है। पूरे देश के रोजगार का 46% रोजगार हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से है, वो किसी तरीके से हो। उस सेक्टर को आवाज ना उठाने दी जाए, दबाने की कोशिश जो सरकारें कर रही हैं, वो बिल्कुल भी हम सहन नहीं करेंगे। उसको अब मजबूत करने के लिए, अपने सेक्टर की आवाज को मजबूत करने के लिए, अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए, 150 करोड़ की आबादी के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम घर घर तक जाकर जो प्रोग्राम बनाए हैं, उसके जरिए अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे। और जो कल का प्रोग्राम है, मेन हमारा वो रेल रोकने का है, सरकार नहीं हमारे साथियों को छोड़ती, तो हम वो प्रोग्राम बिल्कुल करेंगे। और सभी लोगों से, साथियों से, किसानों से, वर्गों से अपील है, आज हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, कल औरों को भी दबाया जाएगा। इसलिए सभी साथी कल वहां पर 11 बजे पहुंचे, और रेल ट्रैक के ऊपर हमने 12 बजे बैठना है, तो ताकि सरकारें किसी भी साथी को, आज जैसे हमारा जो मोहाली के अंदर मोर्चा लगा हुआ है, आज उनको उठाने की और दबाने की बात की जा रही है, वो बड़े शांतिप्रिय तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए हमें आंदोलन करने की स्वतंत्रता मिले, अधिकार मिले, उन सबको बचाने के लिए हमारा आंदोलन है। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा मेरे से पहले आदरणीय डल्लेवाल जी ने, आदरणीय मोदी जी ने बताया, जो हमारे 3 साथी जेल में है, अनीश खक्कड़ जी, नवदीप सिंह जी और गुरकीरत सिंह जी, उनमें से भाई अनीश खक्कड़ है, वो 28 दिन से भूख हड़ताल पे है। और उन दिनों 19 मार्च के बाद से जो एक रेगुलर मुलाकात होती है, वो भी उनके परिवार की नहीं करने दी। प्रशासन पे दबाव डाल के, प्रशासन से बातचीत के माध्यम से अब तक उनके परिवार के सदस्यों को भी सिर्फ 3 बार ही मिलने दिया गया है। और आखिरी बार जो उनके पिताजी मिले थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि उनका लगभग 18 से 20 केजी वजन कम हो गया और उनको ड्रिप लगाई जा रही है, तो उनकी हालत काफी नाजुक है। और उनकी अगर कोई भी उनको नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी, हरियाणा प्रशासन होगा। दूसरी बात साथियों, देखिए, एक चीज हम और स्पष्ट करना चाह रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट ने अभी एक जांच कमेटी बनाई रिटायर्ड जज के नेतृत्व में, उसमें पंजाब के और हरियाणा के भी अधिकारी शामिल किए हैं। हमारा ये निवेदन है माननीय हाईकोर्ट से कि देखिए, हरियाणा पुलिस के ऊपर तो आरोप है वो सारी की सारी हिंसा करने के। शुभकर्ण सिंह को जो गोली मारी गई, जो प्रीतपाल सिंह को अगवा किया गया, जो हमारे 400 से अधिक साथियों को जो घायल किया गया, ये सारा हरियाणा पुलिस की क्रूरतापूर्ण कार्रवाई में हुआ है। तो जिसके ऊपर आरोप है, जो किसी मामले में आरोपी है, अगर वही उसकी जांच करेगा, तो फिर लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए वो जांच निष्पक्ष हो, वो जांच न्यूट्रल हो, इस तरीके की व्यवस्था माननीय हाईकोर्ट को करनी चाहिए। ऐसा हमारी उनसे प्रार्थना है, ऐसा उनसे निवेदन है। साथियों, जो एक बात और हम स्पष्ट कर दें कि जैसे अभी हालिया समय में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया। उसने अपनी किसानों के प्रति भावनाओं को उस मैनिफेस्टो के जरिए जाहिर कर दिया। ना तो कोई एमएसपी गारंटी कानून का उसमें जिक्र है, ना उसमें किसानों की कर्ज माफी का जिक्र है, ना उसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का जिक्र है। उसमें किसानों को लेके कोई भी बात नहीं की गई। उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि हम समय समय पे एमएसपी बढ़ाते रहेंगे। आप सबको भी मालूम है, वो तो हर सीजन में महंगाई के अनुसार कुछ ना कुछ एमएसपी तमाम फसलों का बढ़ाया जाता है, और वो आज से नहीं, बहुत जो पुरानी सरकारें हैं उनके समय से ही होता आया है। और जो कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें किसी ने एमएसपी गारंटी की बात की तो उन्होंने किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति का मुद्दा छोड़ दिया। किसी ने कोई सीएसीपी को संवैधानिक दर्जा देने की बात करी तो उन्होंने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को छोड़ दिया। तो इसीलिए हमने दोनों मोर्चों ने सलाह मशवरा करके ये तय किया कि जिस तरीके से भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और सवालों का जवाब न देने पे उनको शांतिपूर्ण काले झंडे दिखाए जा रहे हैं,
उसी तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी सवाल किए जाएंगे। जब वो गांव में आएंगे उनसे पूछा जाएगा कि जो हमारी डिमांड है कि भारत के खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाला जाए, उस पर उनकी मांग क्या है, वो सारी चीजें स्पष्ट करें। उनकी और जो हमारी डिमांड है, बिजली बिल की डिमांड है उसको रद्द करने की, उस पर उनकी क्या राय है, वो उनको स्पष्ट करी जानी चाहिए। और इसके अलावा बार बार अक्सर ये कई गांवों में ये जवाब दिया गया भाजपा नेताओं द्वारा कि ये मुद्दे तो ऊपर वाले नेताओं के हैं, इनका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमारे मोर्चे ने तय किया, 23 अप्रैल की तारीख रखी है, जब भी उनके जो शीर्ष नेता है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि ऊपर के तो डिसीजन मेकिंग तो वही है। तो ऐसा ना हो कल को कोई किसी और जूनियर मंत्री को भेजे डिबेट में और वो बाद में कहे कि भाई वो ऊपर से पूछना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आए, ऐसी स्थिति ना आए। तो जो 4 हमने ये महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जो हमने जिक्र किया, इन 4 महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों में से कोई भी जो बहस करने को तैयार हो किसानी मुद्दे पे, उनसे हम खुले मंच पे मीडिया के सामने लाइव बहस करने के लिए तैयार है। और अंतिम बात साथियों, जो हमने अभी जो कार्यक्रम तय किए हैं, हमारे पंजाब में, हरियाणा में मई के स्टार्टिंग से ही हमारी कुछ यात्राएं शुरू होंगी, वो गांव-गांव में जाएंगी। जो पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर बर्बरता पूर्ण कार्रवाई करी गई, उनको भी लोगों को बताया जाएगा। और उसके बाद पंजाब और हरियाणा में बड़ी बड़ी जनसभाएं भी करी जाएंगी और अन्य राज्यों में पंजाब हरियाणा के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी और बड़ी बड़ी जनसभाएं भी करी जाएंगी। मैं प्रार्थना करता हूं आदरणीय मनजीत घुमाना, उसके बाद हम सवाल जवाब लेंगे साथियों। ਥੈਂਕਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਧੂਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਖ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਬਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜੱਜ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡਲੌਕ, ਜੇ ਹੁਣ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲਿਆ। ਡੈਡਲੌਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਡਿਬੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੇਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਓ ਡਿਬੇਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, जी देखिए, हमारा वोट के ऊपर किसी तरह का कोई फैसला नहीं हम लेते। वोट लोगों ने डाली है, जिसको जी चाहे डाल सकते हैं। जो आपने कहा कि चोन मैनिफेस्टो किसी का पसंद नहीं आया, तो हमारी जो डिमांड लेकर हम चल रहे हैं उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो हम आंदोलन के दौर में चल रहे हैं। अगर कोई आदमी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि ये 2-3 डिमांड्स हम आपकी पूरी करते हैं तो आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए, हमारी सरकार बन गई है, तो वो तो काम नहीं चलेगा। हमारी डिमांड के अंदर ये एक बड़ी डिमांड है कि किसान और मजदूर की कर्ज मुक्ति की जाए। हमारी उसमें डिमांड है कि मजदूरों को जो नरेगा के तहत काम करने के लिए टाइम दिया जाता है उनके दिन बढ़ाए जाएं। अगली जी साड़ी बड़ी गल नाल ये भी है कि भारत WTO से बाहर है। सवाल है फिर अगली गल, जिन्हों ने अज कह रहे हैं कि असी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करांगे, जी पार्टी कह रही है डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो 2006 आ गई सी, 6 तो लैके 14 तक सत्ता पर रहे, वो बारे क्यों नहीं विचार आया। लेकिन ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। नहीं, हजे तक जिवें मोदी साहब ने गल दसी स्पष्ट की है कि पहले स्टैप दे विच असीं कल्ला पंजाब दे विच भी नहीं, केवल एक पॉइंट के उत्ते शंभू रेल रोकण का प्रोग्राम है। अगर साडी इस मुश्किल का हल नहीं किया जाता, साडे नौजवानों को रिहा नहीं किया जाता, जिन्होंने बिना वजह जेल च बंद किया और 28 दिन तो वो मरण मरते बैठे ने अंदर, और उन्होंने अपने परिवार नाल भी मिलण तक नहीं दिता जा रहा, उन्होंने बाहर कढाउणा साडी प्रायोरिटी है। और उहदे ते अगर ये सरकार अणगौलिया करती है तो फिर साडी मजबूरी बनूगी कि सानूं इहनूं अगे होर तोड़ना पएगा। सवाल यह है, एक तो हुंदा जी कल्ला वायदा, असीं अंदोलन च बैठे हाँ, साडे अंदोलन करन वाले लोकां दे नाल इन्हां नूं अंदोलन नूं समाप्त करवाउण दे लई जिहड़ी भी पोलीटिकल पार्टी की सरकार बनेगी, भावें किसी अलायंस की बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जिहड़ी भी बनेगी उन्हां नूं किसानां नूं इत्थों उठाउण लई इन्हां दीआं मंगां मन्नणीआं पैणगीआं। ये जरूरी हो जाएगा गल एक गल। नंबर 2, तुसीं जिहड़ी दूजी गल कीती सी कि भी अंदोलन बाद दस्तूर जारी रहेगा, अगर अंदोलन है या चल रहा है
ਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਸੀ। नहीं देखो सवाल यह है कि ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, 4 ਲੜਕੇ ਹੈ, 4 ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ ਏਕਤਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸੰਗਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ MSP ਹੀ ਅਗਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जरूर आपसे प्रार्थना है